टू बजट की बात सीएक्सओ के साथ। चाय बेचकर 150 करोड़ की कंपनी बनाई, 550 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स खोले, वो भी 300 से ज्यादा शहरों में। 2016 से चलती आ रही इस चाय की चेन ने अब तक काफी लोगों को रोजगार दिया। ऐसे में हमारी सीरीज बजट की बात सीएक्सओ के साथ में हम बात करेंगे चाय सुट्टा बार के सीईओ अनुभव दुबे से और जानेंगे इस बार के बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। हाय अनुभव, वेलकम टू जी बिजनेस। बजट 2024-25 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। ऐसे में इस सेक्टर की भी वित्त मंत्री से काफी एक्सपेक्टेशंस है। तो अनुभव, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आपसे इस बजट में कोई डिमांड रखने को कही जाए तो वो क्या होगी? एक्चुअली डिमांड तो बहुत सारी होगी। ऑब्वियसली डिमांड तो एंडलेस होती है किसी भी इंडस्ट्री में अगर देखी जाए तो, बट रियलिस्टिकली डिमांड वुड बी टैक्स रिफॉर्म्स, स्टेबिलिटी इन द पॉलिसीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि स्टेबिलिटी हो पॉलिसी में किसी भी इंडस्ट्री के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल। आई थिंक ये हम लोग जरूर डिमांड करेंगे। स्मॉल बिजनेसेस या फिर अगर किसी भी बिजनेस को अगर सपोर्ट मिलना चाहिए तो सरकार की तरफ से आप क्या चाहते हैं, कैसा सपोर्ट मिलना चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारे सपोर्ट हो सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट टू बी स्टार्ट विथ कि किसी को भी अगर स्टार्ट करना है तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे आप शार्क टैंक इंडिया देखते हैं, शार्क टैंक इंडिया जैसे एक शो बना के गवर्नमेंट का फंडिंग करानी चाहिए जो नए स्टार्टअप्स हैं, वांना बी एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। शार्क टैंक में भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग आते हैं, लेकिन सब पैसे के रुझान में रहते हैं। कोई भी ऑब्वियसली कोई भी देखेगा तो पैसा देखेगा, तो कई ऐसे भी आइडियाज आते हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स वाले रहते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रहते हैं। उसमें आप फंडिंग ज्यादा लोग नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें ग्रांट दे सकती है। अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टार्टअप, आई थिंक एक मेंटरिंग वाला सेशन गवर्नमेंट बहुत इजीली करा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की सब सुनेंगे, जितने भी बड़े व्यापारी, गवर्नमेंट को कोई मना नहीं करेगा अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे कि जो भी बड़े बिजनेसमैन है वो आए और एक नेटवर्किंग सेशन करें या फिर मेंटरिंग करते हैं जो भी स्टार्टअप है जो एक पड़ाव पार करके आए, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो। थर्डली, आई थिंक थोड़ा सा इजी करना चाहिए प्रोसेस को, जो भी लाइसेंसेस रहते हैं, कंप्लायंसेस रहते हैं। और यंगस्टर्स को ना, मैं आपको बताता हूँ, इतना ज्यादा कोई डिटेल्ड जाके पढ़ता नहीं है कि वो पूरी लॉ की ही पढ़ाई कर ले। उसके लिए यार ये तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तमाम तरह के लाइसेंस लगेंगे, तो एक पोर्टल बना देना चाहिए। आई थिंक है भी पोर्टल, लेकिन उसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देना चाहिए कि ये लाइसेंसेस लगते हैं भाई और ये प्रोसेस रहता है, आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। और एक गेटवे बना देना चाहिए वानाबी एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि भाई आप इस गेटवे में जाइए, खुद को रजिस्टर करिए, बाकी जितने भी हमारे साथ में लोग हैं वो आपको सहयोग करेंगे इस बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए। लॉजिस्टिक में जो आपको खर्चा देना पड़ता है, जैसे एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को भी देना ही पड़ता है, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करे लॉजिस्टिक्स के लिए। पीपीपी में भी आ सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी वेयर हाउसेस बना सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वेयर हाउस का खर्चा बच जाएगा। इंश्योरेंस कर सकते हैं कई पेरिशेबल गुड्स, बिकॉज आई एम फ्रॉम द एफएनबी इंडस्ट्री, तो मैं पेरिशेबल गुड्स की जरूर बात करूंगा। और पेरिशेबल गुड्स में अगर इंश्योरेंस का अच्छा हम लोग को पैसा मिल सके तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग के लिए। लॉजिस्टिक में मैं आपको बताता हूँ, इंडियन लॉजिस्टिक्स तो भी हम लोग कैसे करके टैकल कर लेते हैं। ऑब्वियसली एट द एंड तो लॉजिस्टिक का कॉस्ट कस्टमर को एंड यूजर्स को ही बेयर करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम लोग बाहर अपनी शॉप में रॉ मटेरियल बेचते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई में हमारा अगर कोई सा सामान जाता है, कुल्हड़ जाता है, तो व्हेन वी स्टार्टेड विद कुल्हड़, तो कुल्हड़ वाज सॉर्ट ऑफ एलियन प्रोडक्ट टू देयर एफएनबी मार्केट इन दुबई। तो उन्होंने हमसे बोला कि यार ये इसका आप लेड कंटेंट चेक करवा के लेके आओ। फिर हम लोग दिल्ली टेस्ट हाउस से बहुत सारी रिपोर्ट्स लेके गए, लेड कंटेंट टेस्ट करवाया, तमाम इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट था, हम लोग को पता नहीं था। तो मुझे लगता है जो भी एफएनबी इंडस्ट्री है, अगर वो बाहर बढ़ना चाहती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बड़े बड़े जायंट देख लीजिए, वेट भी मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, केएफसी, स्टारबक्स, वीटी मॉर्टन्स भी आ गया इंडस्ट्री में। सो द गवर्नमेंट पुश दीज इंडस्ट्रीज टू अदर मार्केट सो दैट इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। लेकिन और भी दुनिया है जहाँ पे, और भी तमाम जगह है जहाँ पे और भी अच्छा मार्केट है। मुझे लगता है इंडिया को ना थोड़ा सा पुश करना चाहिए, और इसमें लॉजिस्टिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे शिप से कोई कंटेनर जा रहा है तो टचके में कई बार हमारा कुल्हड़ जो फ्रेजाइल प्रोडक्ट रहते हैं वो टूट जाते हैं, तो इंश्योरेंस का बड़ा पार्ट प्ले कर सकती है गवर्नमेंट। एफ&बी इंडस्ट्रीज में और किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए? लाइक अगर हम जीएसटी की बात करें तो आपको लाइसेंस को लेकर भी इश्यूज आते हैं? देखिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं, अलग अलग रूल्स रहते हैं।
हम लोग को उसको तो उसके थ्रू जाना ही पड़ता है। जीएसटी की बात करी जाए तो जीएसटी 5 तरह की 0%, 5%, 12, 18, 28, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना चाहिए, लोग समझ सके। कि मेरा तो पूरा मोटिव मुझे ऐसा लगता है कि जितना लोग इजीली इस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे ना, उतना ज्यादा लॉ अबाइडिंग बन पाएंगे। नहीं तो अननोइंगली कई बार लोग ऐसा रहता है कि नहीं पे कर पाते हैं। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा रिफॉर्म की जरूरत है। टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो एक और मैं बात बोलूंगा, मुझे लगता है कि इनकम टैक्स स्लैब में भी ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 2.5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना, उसको कम से कम 5 लाख कर देनी चाहिए। लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी वैसे भी बढ़ चुकी है, लोग ज्यादा कमा रहे हैं, और अगर लोग कमाते हैं तो 10, 20, 30% अगर टैक्स दे देंगे तो उनको लगता है कि अरे ये मैंने इतना कमाया, ये मैंने कमाया नहीं है, तो मैंने सरकार के लिए कमाया, दे दिया। क्या रहता है ना, इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर पाते कि अगर हमने सरकार को इतना परसेंट दिया है, इस इंडस्ट्री से कमा दिया, तो क्या इस इंडस्ट्री में लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली इतना इजिली ट्रैक करना। आई थिंक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में इनकम टैक्स में ये चीज की छूट होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का मौका दिया, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के लिए कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी चेंजेस काफी अहम रहे हैं। इस तरह के बदलाव की जरूरत है। Obviously, this is change is the only phenomena which never changes. Change तो बहुत important होता है लाइफ में। लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कि स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए अगर बार बार पॉलिसीज चेंज होंगी तो लोग स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लोग सिर्फ 5 साल का सोच चलेंगे, फिर सोचेंगे सरकार बदल जाएगी, या फिर सरकार नहीं भी बदली तो पॉलिसीज बदल जाएगी। तो लोग बहुत शॉर्ट टर्म प्लान करके चलते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान, देखिए हम लोग के पास में हम लोग वेदर फोरकास्ट कर लेते हैं, विच इज सो नेचुरल। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हम लोग अपना कम से कम इतना फोरकास्ट इंडस्ट्री के बारे में तो कर सकते, कम से कम 10 साल की ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए जो स्टेबल रहे। एफडीआई ज्यादा हम लोग अट्रैक्ट करेंगे अगर हम लोग स्टेबल पॉलिसी बनाते हैं, स्पेशली एफएनबी में। इंडिया इज नोन बाय इट्स फूड, बाय इट्स स्पाइसेस। इंडिया की इंडियन कुजीन की बहुत रिस्पेक्ट है बाहर, बट स्टिल देयर इज नो बिग ब्रांड which is representing India like what KFC and McDonald's, these giant is doing currently. So I think India को भी एक ऐसा बड़ा तगड़ा giant बनाना चाहिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और इंडिया गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए कि भाई अगर कहीं पे जा रहा है इंडियन डायस्पोरा है तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इतना हेल्प कर दे कि करती भी है, आई एम श्योर कि भाई इंडियन डायस्पोरा से कनेक्ट करवा दे, वहाँ पे हमारी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर दे, उनके पास डेटा रहता है, सो दे कैन डू इट वेरी इजीली। वोकल हो जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, तो वोकल होना पड़ेगा हम लोग को। और हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी लोग सुनते हैं, तो प्लीज मैं ये चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी चीज बोले। टैक्सेशन की अगर बात करें तो इससे क्या नुकसान और फायदे दिखाई देते हैं? फाइनेंशियली तो एक ही नुकसान है कि पैसे चले जाते हैं आदमी जितना कमाता है उसमें से, और एंड यूजर को चीजें प्रोडक्ट महंगी पड़ जाती है। और अगर टैक्स कम होगा, लोगों के पास पैसे ज्यादा बचेंगे, लोग पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, एंड डिमांड सप्लाई का सिंपल रूल है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से बूम होगी। टैक्स कम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। आखिरी में एक पॉजिटिव सवाल, इकोनॉमी और आने वाले साल के लिए आप कितना पॉजिटिव रहने वाले? एज आई टोल्ड यू, वी आर ग्रोइंग कंट्री। प्रोबब्ली आने वाले टाइम पे हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंजप्शन रहेगा, क्योंकि हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ गई है। यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्रिएटिव है, जिस तरह के स्टार्टअप कल्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ट हो रहा है। आई थिंक आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक आई फर्मली बिलीव इन इट कि आने वाला टाइम इज एन इंडियन टाइम, एंड लाइक ऑल द बिग बिजनेस टाइकून हैव ऑलरेडी सेड दैट, एंड वी एंटरप्रेन्योर्स आल्सो बिलीव इन इट। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे तो इंडिया तगड़े से मतलब बहुत आगे बढ़ेगा, और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम कब वो मार्क अचीव करते हैं कि सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश बन जाए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बट इट इज फॉर श्योर, ये होगा जरूर। सो आई एम वेरी मच पॉजिटिव। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थी चाय सुट्टा बार की विश लिस्ट। थैंक यू सो मच अनुभव फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपके मन में भी बजट से जुड़े कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नए सेक्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।